हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग के बारे में। यानी किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक के टर्म होते हैं और किस तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक के टर्म होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटोस्टैटिक में या मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पूरा का पूरा एनालॉग डिस्कस करने वाले हैं बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बारी बारी कर सके एक एक चीज को डिस्कस करते चलते हैं और ध्यान से देखते चलेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं इस तरफ लिखूंगा और मैग्नेटिज्म में इस तरफ लिखने वाला हूं, तो मैं लिखता हूं इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और इस तरफ मैं बात करने वाला हूं आपसे मैग्नेटिज्म की, कि मैग्नेटिज्म में क्या क्या टर्म यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते चलिएगा एक एक पॉइंट को। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड की बात करूं तो यहां पर आपको फील्ड मिलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। यहां पर इसका सेम एनालॉगी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक, यहीं पर यूनिट की बात कर ले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, जबकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं का यूनिट लिखते हैं टेस्ला या फिर लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखते चलेंगे एक एक टर्म को बच्चों। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड जो होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे ई से। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिज्म में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बी से, जिसका यूनिट होता है टेस्ला एंड वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो हम लोग बात करते हैं दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ना, दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स की अगर बात करेंगे तो उसको डिस्क्राइब कौन करता था? कूलम्ब्स लॉ डिस्क्राइब करता था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते थे। दैट इज, अगर हम फोर्स बिटवीन चार्ज की बात करेंगे, फोर्स बिटवीन चार्ज की बात करेंगे तो वहां पर आपके पास आता था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द कूलम्ब्स लॉ लिखते हैं, दैट इज के Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड हम लोग डिस्क्राइब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग यूज करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ से। ठीक है, जहां पर आपके पास कोई भी फील्ड डिस्क्राइब किया जाएगा किसकी वजह से डिस्क्राइब करेंगे? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर से। ठीक है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट इज के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करेंगे और ये यूज करेंगे मैग्नेटिज्म में यूज करेंगे। जहां पर देखो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम लोगों ने बोल दिया है के, तो ये जो फैक्टर है के कांस्टेंट, दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और सेम अगर यहां पर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास होता है दैट इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। दैट इज यहां पर k का वैल्यू कितना रहेगा? k इज 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म्स में याद रखेंगे। पहला मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, यहाँ पर रहेगा कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पर रहेगा बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, चलो कंपैरिजन और इस्टेब्लिश करते हैं आगे, जरा ध्यान से समझेंगे। मैं एक पॉइंट यहाँ पर और लिख रहा हूँ, थर्ड। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। कौन सा डायपोल बात करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल।
ठीक, यहां पर बात करेंगे हम लोग किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। और P इक्वल टू हम लोग लिखेंगे दैट इज Q इंटू 2L, दोनों के बीच का सेपरेशन। यहां पर हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को लिखते हैं M से, जिसको हम लोग लिखते हैं दैट इज पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर लिखते हैं दैट इज NIA। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में मैंने बताया है। ये बात करते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी से। अगर मैं किसी भी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं तो आपको लिखना है E एक्सियल इज इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, दैट इज 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, सेम इसी तरीके से बच्चों, अगर मैं B यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक्सियल पॉइंट पर पूछ रहा हूं तो आप लिख सकते हैं दैट इज 2km अपॉन आर क्यूब, जिसको हम लोग लिखेंगे 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अगर मैं किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पर E इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पॉइंट पर लिखेंगे तो लिखेंगे -kp अपॉन आर क्यूब। सेम इस पर भी, यहां पर भी लिखेंगे किसी भी इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा दैट इज -km अपॉन आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से और समझेंगे। अगर मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं तो किसी भी डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाएगा तो उसको ऊपर नेट फोर्स तो आता है 0, लेकिन अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क आएगा दैट इज टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। और अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो मेरे पास उसके ऊपर टॉर्क आएगा दैट इज कितना? दैट इज M क्रॉस B। ठीक है, दैट इज PE साइन थीटा। और यहां पर आपके पास आ जाएगा दैट इज MB साइन थीटा। ठीक, अगर एनर्जी की बात कर लेते हैं तो एनर्जी का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा दैट इज 7 नंबर पे। एनर्जी के इक्वेशन को बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी तो आपके पास आएगा कितना? दैट इज -PE कॉस थीटा। ठीक, और यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना आएगा? दैट इज एनर्जी मैग्नेटोस्टैटिक या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा? देखो बच्चों, वो आ जाएगा आपके पास UB इज इक्वल टू कितना? -MB कॉस थीटा। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने ढेर सारा कंपैरिजन कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से होता है वैल्यू और मैग्नेटिज्म में कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटोस्टैटिक में बोलेंगे। वहां पर हम लोग यूज करेंगे कूलम्स लॉ, यहां पर यूज करेंगे बायोट-सेवर्ट लॉ, वहां पर हम लोग यूज करेंगे कौन सा डायपोल? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पर यूज करेंगे मैग्नेटिक डायपोल। किसी भी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कुछ इस तरीके से, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कुछ इस तरीके से। इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात करें तो इसके लिए आएगा -kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा -km अपॉन आर क्यूब, जहाँ पर m बच्चों क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, p क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। करेक्ट। टॉर्क का इक्वेशन बात करें तो टॉर्क आएगा दैट इज P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा M क्रॉस B, दैट इज MB साइन थीटा। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो आएगा -PE कॉस थीटा, या फिर यहाँ पर आ जाएगा -MB कॉस थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म का कंपैरिजन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। थैंक यू बच्चों।